इसलिए ध्यान रखना। जनक बहोरी आई सिरुनावा, असीय बोलाई प्रणाम करा। अच्छा, इस चौपाई को मानस में जो चौपाइयां उसको महामंत्र माना जाता है कि अब सीता भगवती है, फिर भी अपने से बड़े को प्रणाम कराया जा रहा है कि नहीं? सीता जी के द्वारा बोलिए कराया जा रहा है। अब आजकल नया मॉडल लोग रख लिए कि बेटियों को प्रणाम कराओ ही मत, नहीं कराओगे संस्कार कहां से जाएगा। मैं कहता हूं दहेज में कार मत दो, लेकिन बेटी को संस्कार जरूर दो। आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। झुकना भी नम्रता की श्रेणी में आता है। अगर जगत जननी भी बेटी होके प्रणाम कर सकती है, तो आज की बेटियां अपने से बड़े को प्रणाम क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। इसलिए जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बोलाई प्रणाम करावा। और देखें आप, जनक जी जानते हैं कि टूटत ही धनु भयौ विवाहु, धनुष टूटते ही विवाह परिक्रम पूर्ण। तो सीता जी को प्रणाम करा दिया कि सीता जी को आशीर्वाद मिलेगा तो राम ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएंगे। और रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण का 1 घंटा पहले मैंने पावर देखा है। लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगानी वही दिग्गज डोले। तो मैं लक्ष्मण के पावर के बारे में जानता हूं। पहले राम को सुरक्षित करो, सीता को सुरक्षित करो। सीता जी को आशीर्वाद मिला। अब विश्वामित्र जी भी कहाँ कम है। विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। सहज ही कोई भी आपको अगर प्रणाम कर दे, तो अगर हाथ जोड़ लिया प्रणाम कर लिया, तो सहसा हमारे अंदर से आशीर्वाद निकल जाता है। परशुराम जी को भगवान श्री राम और जीवाचारी लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने कहा क्यों देख रहे हो? कहा ये जो दोनों प्रणाम कर रहे, पहले इनका परिचय बताओ तब आशीर्वाद मिलेगा। का परिचय? कहा का कौन सा बताएं? अस्थाई परिचय आपको बता दें कि अस्थाई बता दें? का अस्थाई बताओ। का तो अस्थाई परिचय का तो आकाशवाणी हुई थी। का वो क्या? का उस आकाशवाणी को संसार के सारे ऋषियों ने सुना था, महर्षियों ने सुना था, देवताओं ने सुना था, और आपने भी सुना था। पूछा कौन सा आकाशवाणी? का कश्यप अदिति महातप कीना, अतिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, अते दशरथ कौशल्या रूपा, अकोसलपुरी प्रगट नर भूपा। अब आइए स्केल पर। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, आकाशवाणी ने कहा था कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वहां अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा। उसी आकाशवाणी वाले दशरथ के ये दोनों बेटे हैं,
राम लखन दशरथ के ढोटा। 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 जब परिचय पा गए अब आशीर्वाद दे रहे हैं। दीन आशीष देख भले ढोटा। दीन आशीष देख भले ढोटा। कुल भोजन पच जाई तो खाली गवा। आशीर्वाद मिल गया और जैसे ही मिला तो भगवान श्री राम जीवाचारी लक्ष्मण खड़े हो गए। अब यहीं से प्रसंग का आकार बदल रहा है, यहीं से प्रसंग का प्रकार बदल रहा है। जैसे ही भगवान श्री राम खड़े हुए और भगवान परशुराम की आंखों ने राम जी को देखा तो गोस्वामी जी लिख रहे राम ही चितई रहे थकी लोचन अरूप अपार मार मद मोचन। रामई चितई रहे थकी लोचन। जो आंखों की पलकें चला करती हैं उन्होंने चलना बंद कर दिया, गिरना बंद कर दिया। नेत्र थक गए क्योंकि अकारण करुणा वरुण वाले पर ब्रह्म परमेश्वर को देखा है। इसलिए राम ही चितई रहे थकी लोचन अरूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने आंखों से पूछा, ऐ आंख तू थक गई, तू अब चलना नहीं चाहती है? आंखों ने कहा हाँ, पलकों का गिरना ही चलने की श्रेणी में आता है और इन पलकों का गिरना उसी दिन बंद हो जाता है जिस दिन आंखों को उनका लक्ष्य मिल जाता है। क्योंकि आंखों के सामने भगवान खड़े थे और आंख का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा का दर्शन करना। आंखों ने सतर्क कर दिया, बाबा हम इसलिए थक गई कि आज तक दुनिया में जिनको जिनको दिखाया वो सब खंड थे और आज जिसको दिखा रहे हो ये अखंड है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान को देख रहे थे, तब तक अचानक परशुराम जी को याद आया ये मैं क्या कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य तो धनुष था और मैं किसी के रूप लावण्य में फंस गया। ये क्या हो गया? मैं ये कहां आकृष्ट हो रहा हूं? मैं मुनि हूं और ऋषि हूं, मुझे किसी के रूप लावण्य में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। आए जनक जल्दी बोलो, देवाधिदेव महादेव का धनुष कहां है? तो जनक जी कहे जहां आप देख रहे हैं उन्हीं के बगल में देखिए वह भी है। तो सुनत बचन फिर अनत निहारे। तो क्या देखा? कहा देखे चाप खंड महिला। अब आपके खुराक के बारे में बोलने जा रहा हूं। अध्यात्म के श्रोता, इसी चौपाई के नीचे एक चौपाई लिखी है कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा